हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ट्रेड आज मार्केट में बन रहा था प्राइस एक्शन के हिसाब से, और कौन सा ट्रेड आज आप मिस किए हैं और कौन सा ट्रेड आपको करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था। इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से। मार्केट ओपन होता है, एक सेल पोजीशन यहाँ से एक्टिव होता है क्योंकि मार्केट जब ओपन हो रहा था तो एक बेरिश कैंडल के साथ ओपन हुआ, उसके साथ एक इनसाइड कैंडल आया और जैसे ही उसको ब्रेक किया तो नीचे का जो टारगेट था वो ट्रेंड लाइन का टारगेट वो क्लियरली दिख रहा था मार्केट में, और वो ट्रेंड लाइन तक मार्केट आता भी है। यहाँ पर आके कहानी बदलता है। ये ट्रेड हम किए थे, इसलिए हम आपको बोले कि ये ट्रेड अगर आप मिस किए हैं तो ये ट्रेड आपको करना चाहिए था, क्योंकि टारगेट दिख रहा था इसमें यहाँ तक का और ये टारगेट ट्रेंड लाइन तक का था, तो ये दिख रहा था और ये दिखते हुए आपको लेना चाहिए था ट्रेड। लगभग यहाँ पर 70 पॉइंट का मूवमेंट था यहाँ से यहाँ तक में। तो अगर आप यहाँ पर किए होंगे तो ऑप्शन में 70 पॉइंट आप बुक जरूर किए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ के फेज से जो मार्केट बदलता है आज ऊपर के लिए, वो यहाँ पर बात करेंगे। पहला एंट्री एक यहाँ बनता है, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड किए होंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर दूसरा ट्रेड इनिशिएट होता है। जो दूसरा ट्रेड अगर आप यहाँ मिस किए होंगे वो ट्रेड आप यहाँ पर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेकआउट नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर 4-5 कैंडल रुकने के बाद यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश दिखता है। तो 2-3 ट्रेड आज था, अगर आप किए होंगे तो जरूर आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो अगर आप ये ट्रेड किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिंपल प्राइस एक्शन पे था और बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेड भी था, अगर आप किए हैं तो जरूर हमें बताइएगा। अब हम बात करेंगे कल आप क्या कर सकते हैं मार्केट में और किस तरीके से, अगर आप मार्केट में प्राइस एक्शन से सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में चढ़ने का एक पैटर्न तैयार हुआ है, ये पैटर्न है मार्केट में चढ़ने का। तो ये देख लीजिए, हायर हाई लगते हुए है मार्केट में, साथ में अब धीरे धीरे एक पैटर्न बन रहा है 2 दिन में यहाँ पर लोअर हाई का, यहाँ से नया हाई लग रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ से ये ऊपर के लिए निकल रहा है हायर हाई लगाते हुए, तो ये एक अप ट्रेंड का सिंबल हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहाँ से एक चैनल बनाना भी चाहें तो एक चैनल भी यहाँ से एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, इस चैनल के अंदर मार्केट है अभी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हायर लो लगाना चालू करता है, हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर चल रहा है, जैसे ही ये चढ़ना शुरू करेगा तो इसका मतलब है कि अब हम इस लो को टूटने का वेट करेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन से समझने का कोशिश करेंगे। अगर हायर हाई लग रहा है तो लगने दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ये लग रहा है। साथ में हायर लो और हायर लो, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से ये बन के चल रहा है ऊपर। तो अब आप समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट का था, फिर रेजिस्टेंस हो रहा है, फिर रेजिस्टेंस हुआ है, उसको लास्ट टाइम में ब्रेक करने का कोशिश भी किया है। कल अगर मार्केट आज के हाई को क्रॉस करता है और इस हाई को, दोनों हाई को अगर कल मार्केट क्रॉस करने का कोशिश करता है तो बाइंग पोजीशन एक्टिव होगा। एक्चुअल लेवल क्या हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। एक्चुअल लेवल है हमारे पास 350 के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए। 350 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है 370 के ऊपर, तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। पहला रुकावट आपको 410 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कोई खास रुकावट आपको देगा नहीं। उसके बाद मार्केट 516 तक का टारगेट ओपन है, 500 तक का टारगेट आपको इजीली देखने के लिए मिल सकता है। तो 500 का टारगेट लेके हम कल बाइंग पोजीशन में बैठेंगे। अगर इस लेवल को भी मार्केट कल रुक के ब्रेक करता है तो 2-3 कैंडल जैसे यहाँ पर रुक के ब्रेक किया, इस तरीके से रुकना चाहिए 2-4 कैंडल। अगर रुक के ब्रेक करता है तो हम फिर से बाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल पोजीशन कब और कहां कैसे देखें। तो पहला रेजिस्टेंस आपके पास 500 का है, यहां पर अगर कोई निगेटिव कैंडल मिलता है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है और फिर यहां पर रुक के नीचे की तरफ टूटता है तो भी हम सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। वहीं पर अगर यहाँ रुक के ऊपर की तरफ चलता है, 4-5-6 कैंडल रुकने के बाद ऊपर के लिए निकलेगा तो हम ऊपर के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकने का वेट करेंगे, मार्केट को जिस तरीके से जाएगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। पहला सेलिंग आपको यहाँ से मिलेगा।
वहीं पे बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर रुकने के बाद क्या करता है, यहाँ पर रुकने के बाद 90% चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के लिए मूव करेगा। लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए हम कब सोचेंगे, तो डाउन ट्रेंड में जब तक मार्केट अब नीचे नहीं आता है, 150 के नीचे ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर ध्यान नहीं देंगे। 150 के नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए, तभी जाके हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर उस टाइम कोई पैटर्न ऐसा बन जाता है जिससे कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके, कोई पैटर्न बन जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर अभी प्राइस एक्शन का बात करें तो 150 के नीचे 43 150 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इसी ट्रेंड लाइन का आप टारगेट लीजिएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ये इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, मतलब 43,000 के नीचे मार्केट क्लोज करना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट नीचे आ सकता है। तो इन तमाम बातों पर आप देखे हैं किस तरीके से मार्केट नीचे आके फिर से आज ऊपर गया है, दोनों तरफ का मूवमेंट था आज। अगर आप ट्रेड किए हैं तो जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और सिंपल रखने का कोशिश कीजिए बैंक निफ्टी को। वहीं पे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि नीचे कहीं 43,050 43,100 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो यही एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ मार्केट फिक्स है कि नीचे ही जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ से ऊपर घूम के कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम ऊपर के लिए निकलेंगे। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारे पास भारत पेट्रोल का। भारत पेट्रोल में हम देखेंगे 337 के नीचे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। अगर मार्केट में 337 के नीचे मार्केट आता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। वहीं पर लार्सन एंड टर्बो का बात करें, इसमें भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। 2069 के नीचे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास HDFC एसेट का 2175 के नीचे इसमें हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्टिव होगा। तो 2175 के नीचे मार्केट आता है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इसमें। वहीं में भारतीय एयरटेल में 839 के नीचे हमारा सेल बन के तैयार होगा। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो चुका है, तो अगर 839 के नीचे मार्केट आता है तो हम सेल पोजिशन बनाएंगे। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास SCL का, अगर 1124 के नीचे मार्केट आता है तो हम इसमें सेल पोजिशन बनाएंगे। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का एक ही नियम है, कोई 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए। वहीं पे स्टॉप लॉस आप स्विंग का रख सकते हैं या नहीं, तो जो कैंडल ब्रेक करता है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं या उसके पीछे कैंडल के हिसाब से आप रख सकते हैं। अपने रिस्क के अनुसार से आप उसको एसएल को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, किस कैंडल से ब्रेक करता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना होता है मार्केट ओपन होने के बाद। अब हम बात करेंगे टारगेट का, तो टारगेट आप स्विंग हाई या स्विंग लो रख सकते हैं, जो नियरेस्ट स्विंग हाई या स्विंग लो हो मार्केट में। अब हम बात करेंगे कल जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। पहला स्टॉक्स था हमारे पास सीमेंस का। सीमेंस में हमने लेवल ब्रेकआउट करने का दिया था आपको, वो लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है तो कल हम फिर इसमें ट्रेड करने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हिंदुस्तान पेट्रोल का, जो कि 234 के नीचे हमने आपको सेल अपॉर्चुनिटी दिया था। 234 से मार्केट लो लगाता है 229 तक का, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, क्योंकि एक स्टॉक्स में अगर 1% से ज़्यादा का मूव आप कैप्चर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है वो। उसके बाद था हमारे पास इप्का लेबोरेटरीज का, जो कि लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ। अगर कल फिर से ये लेवल एक्टिव होगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास ऑरबिंदो फार्मा का। ऑरबिंदो फार्मा में भी हमने आपको 471 के ऊपर कैंडल क्लोज करने पर हमने आपको बाइंग पोजीशन बनाने के लिए दिया था, और कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है। अच्छा सा कैंडल क्लोज करने के बाद ही हम आपको हमेशा बोलते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। कल अगर मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम फिर से ट्रेड करेंगे। वहीं पे SRF में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट वहीं से रिवर्स हो चुका है। तो ये भी देखने के लिए आपको मिला होगा कि मार्केट किस तरीके से इस लेवल को अपना रिस्पेक्ट दे रहा है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था बजाज का। बजाज फाइनेंस में भी हम आपको बोले थे कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको सेल अपॉर्चुनिटी बनाना है, और इसमें मार्केट नीचे आगे कैंडल क्लोज करके फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है तो इसमें आपका एसएल चला गया होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐसे मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से कैंडल पे ट्रेड करना है, किस तरीके से ब्रेकआउट मिलने पे ट्रेड करना है। वहीं पे अगर आप ट्रेड किए हैं, अगर आप लॉस भी किए हैं या प्रॉफिट किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।